हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुशीला स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो हम आपको बताए जा रहे हैं बॉटनी सब्जेक्ट के पेपर प्लांट सिस्टमैटिक यानी कि कोर्स 2 का पादप वर्गीकी। फिर इसका पहले यूनिट का पहला क्वेश्चन, जैसे कि पादप अन्वेषण, पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण। तो वर्गीकी यानी कि टेक्सोनॉमी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण एवं उनका वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी कहलाता है। वर्गीकरण विज्ञान यानी कि टेक्सोनॉमी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरल में किया था। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। वर्गीकरण या सिस्टमैटिक, इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार, विविधता एवं उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द यानी कि सिस्टोमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों के नियमित अवस्था। सिस्टमैटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने किया था। कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरली नामक पुस्तक सिस्टमैटिक शब्द के आधार पर लिखी थी। फिर इसकी पहचान, सबसे पहले निर्धारित वर्गीकरण पद्धति से सजीव का उचित स्थान निश्चित करने के लिए उस जीव की पहचान हम लोग करते हैं। तो जीवों का नामकरण तभी संभव है जब हम उस जीव के गुणों का सही वर्णन करें, तभी हम उसे उचित रूप से वर्गीकरण भी कर सकते हैं। Identification is the determination of correct name and position of the organization within a system of the classification। फिर नामकरण पुष्प कह जाएंगे। प्रत्येक जीव को विश्व के अलग अलग नामों से जाना जाता है, अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें पहचानना कठिन होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया अपनाई। इस पद्धति को नामकरण कहते हैं। सभी विज्ञान का नाम एक अंतर्राष्ट्रीय नियमावली के मानकों के अनुसार दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। जीव का वर्गीकरण करते समय सबसे पहले इसका नामकरण करना आवश्यक होता है। जीवों के नाम दो प्रकार के होते हैं, साधारण या देसी। आरंभ से ही मानव ने अपने आसपास मिलने वाले पादपों एवं जंतुओं का नाम रखना प्रारंभ कर दिया था। ये साधारण नाम प्राय स्थानीय ही होते हैं। ये नाम किसी विशेष गुण की ओर संकेत करते हैं। साधारण नाम यानी कि स्थानीय नाम होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों, स्थानों अथवा देशों में अलग अलग होते हैं। वैज्ञानिक नाम, जीवों के वैज्ञानिक नाम संपूर्ण विश्व के किसी भी भाग में स्वीकार होते हैं। प्रत्येक जीव को केवल एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। बहुपद नामकरण पद्धति और द्विपद नामकरण पद्धति। फिर आगे देखेंगे इसका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। जीवों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों एवं वर्गों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। जीवों को निम्न 7 यानी कि 7 मुख्य वर्गों में रखा जाता है। जगत, संज्ञा, भाग, वर्ग, क्लास, गण यानी कि ऑर्डर, कुल यानी कि फैमिली, वंश यानी कि जेनस, जाति यानी कि स्पीशीज। किसी भी जीवों को इन 7 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकी संवर्ग यानी कि टेक्सोनॉमी कैटेगरी। वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न स्तर जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश तथा जाति के सभी मिलकर वर्गीकी संवर्ग कहलाते हैं। सभी वर्गीकी संवर्ग मिलकर एक पदानुक्रम बनाते हैं, जिसे वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। वर्गीकी पदानुक्रम की प्रत्येक इकाई को संवर्ग कहते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है, किंगडम, फ्लेनम, डिवीजन। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत यानी कि किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज। सभी इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है।